जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। उतनी भीड़ ना, अक्सर लोग कहते हैं हल्के में बिहार में जेसीबी खुदाई देखने के लिए लोग आ जाते हैं, जितनी प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी लाख धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर लें, लोग अपनी थाली देख करके वोट कर रहे हैं बिहार में, और तेजस्वी मतलब नौकरी। कोशिश लाख कर लें। प्रधानमंत्री जी ने कल रोड शो किया, जिसमें रोड ही रोड था, शो तो था नहीं। बिहार में इस पे चुनाव हो रहा, तो प्रधानमंत्री जी लाख धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर लें, लोग अपनी थाली देख करके वोट कर रहे हैं बिहार में। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही? मणिपुर कहाँ है इस देश में? मणिपुर के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया। प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी आपराधिक है। जंगल राज पर अब डरे हुए हैं मूलतः लालू जी और तेजस्वी जी से। प्रधानमंत्री जी, आपकी चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है। 2 करोड़ नौकरी बोलने वाला इंसान आज 2 लाख पे जुबान नहीं खोल रहा है। तेजस्वी जी ने तो आपको सड़क पे ला दिया। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को प्याज के आंसू रोने पड़ेंगे, क्योंकि प्याज के किसान बीजेपी के खिलाफ थोक बंद वोट करेंगे। साथ में मराठा रिजर्वेशन की आग भी है, यानी महाराष्ट्र में खेल खत्म समझें। अब इस खबर को देखें, इसमें लिखा हुआ है कि सेंसेक्स टैंक्स 462.33 पॉइंट्स to 72.202.14 in early trade. Nifty declines 125.8 points to 21,929.40. अब आपको मतलब समझाती हूं। पहले 2 दिन पहले की ये खबर देखें। इसमें लिखा है कि मार्केट्स plunge amid fears of uncertain poll outcome. Rumors over the Modi government's inability to retain majority in parliament लीड्स टू अ सेलिंग। दोस्तों, मई के पहले 10 दिन में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाजार से 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मतलब अब की बार 400 पार पर सिर्फ मोदी शाह को ही यकीन है और किसी को नहीं। आपको बता दूं कि 16 मई 2019 तब तक 90% सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी। तब यह चर्चा थी कि बीजेपी 2014 से बेहतर करेगी 2019 के चुनाव में, लेकिन फिर भी बाजार ने ज्यादा यकीन नहीं किया था। पर सेंसेक्स 1% से कुछ कम उछला था। 19 मई 2019 एग्जिट पोल आने का दिन था। इन्वेस्टर्स चुनाव नतीजों को लेकर होपफुल थे, इसीलिए बाजार 1.4% ऊपर आ गया था। 20 मई 2019 एग्जिट पोल के बाद सेंसेक्स 3.7% ऊपर चढ़ा था, क्योंकि एनडीए को बहुमत मिलने वाला था। आज 13 मई 2024 है और बाजार में कत्लेआम मचा हुआ है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हवा उल्टी बह रही है और इतिहास काफी कुछ बता रहा है। हम नौजवानों को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह आर्मी में नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर किया, अगर वो दोबारा सत्ता में आएंगे तो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस सब में ऐसे ही 4 साल का करके आपको बाय बाय कर देंगे। ये होने वाला है, इसलिए तैयार रहिए, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा। और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर।
और उससे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो, या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है? मालूम है ना कैसे चुना जाएगा? हाँ, तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी, और सरकार अंतिम क्षण तक आपके और आपके परिवार की रक्षा करेगी। मतलब सेना के अंदर इन लोगों ने 2 हिंदुस्तान, 2 तरीके के शहीद बना दिए। अभी हम ये मोदी ने क्यों किया? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत में जो कुछ हो रहा है उसका लाइव डेमो देखने के लिए आपको जर्मनी के 3 मार्च 1933 के 5 साल पहले और 10 साल बाद के इतिहास को बेहद ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसको पढ़ते ही आपको मौजूदा भारत में चल रहा सियासी तमाशा दिख जाएगा और समझ भी आ जाएगा। हिटलर का उरूज तब शुरू हुआ था जब उसने जर्मनी को नाटसीवाद का सरमन यानी उपदेश देना शुरू कर दिया था। ग्लोबल रेसिशन यानी आर्थिक मंदी के दौरान हिटलर और नाटसीवाद की राइजिंग एक मास मूवमेंट बन गया था, क्योंकि जब देश में सभी बिजनेस और रोजगार बंद हो गए और सभी बैंक तबाह हो गए और जर्मनों को रोटी के लिए भी परेशानी हो रही थी, तब शुरू हुआ नाटसी प्रोपेगेंडा, जिसने जर्मनी में लोगों में उम्मीद जगा दी। भारत में 2014 के पहले संघ सपोर्टेड अन्ना आंदोलन जर्मनी के उसी बैकग्राउंड को लेकर तैयार करने के लिए था, जिसमें देश में करप्शन, सिक्योरिटी वगैरह को लेकर मुल्क में निराशा का माहौल बने। इसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, कुमार विश्वास, संजय सिंह, तब के सीएजी विनोद राय जैसे लोग शामिल हुए थे। आरएसएस की इस साजिश को लेकर कुछ लोग अनजान थे, कुछ लोगों को सब पता था। विनोद राय ने करप्शन का झूठ गढ़ा और ये सब बाकी लोगों ने जर्मनी के उसी माहौल की तरह मुल्क में माहौल बनाया। उसके बाद जैसे जर्मनी में हिटलर का उरूज हुआ था, वैसे ही देश में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। हिटलर ने देश में तानाशाही स्टैब्लिश करी थी। उसने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से सभा, भाषण और प्रेस की आजादी जैसे सिविलियन राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया था। अब 2014 से लेकर आज तक भारतीय सरकार की बराबरी 3 मार्च 1933 के बाद के जर्मनी से कर लीजिए, 99% आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। कुछ ताजा एग्जाम्पल्स पर नजर डालें तो आज के भारत के प्रधानमंत्री के खुल्लम खुल्ला मुस्लिम विरोधी भाषणों में आपको यहूदी विरोधी हिटलर के भाषण दिखाई देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए,
उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। हिटलर भी ऐसे ही खुल्लम खुल्ला यहूदी विरोधी भाषण दिया करता था। इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल भी जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की पॉलिसी का परसुएंस था। हिटलर को फाइनेंशियल मदद वाली कंपनियों के लिस्ट में BMW, मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन, पोर्श, IG फार्बेन जैसे जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनियों ने करी थी। ठीक वैसे ही जैसे आज भारत में अडानी, अंबानी वगैरह तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट वही काम कर रहे हैं। हिटलर ने भी ईसाई धर्म और बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट के कैरेक्टर्स को बदला और बाइबल में एंटी सेमिटिक बदलाव किया था और जीसस के कैरेक्टर को बदलने का सियासी तमाशा शुरू किया था। जैसे भारत में आज राम और दूसरे देवताओं के ओरिजिनल कैरेक्टर्स की इमेज और परसेप्शन को बदलने की कोशिश करी जा रही है। ईसाई धर्म के सैकड़ों देश हैं, उन्होंने हिटलर की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। भारत अकेला मुल्क है। आप अपने धर्म और उसके एडोरेबल वन की इमेज को नुकसान पहुंचने को इमेजिन कर सकते हैं, जिसका साइड इफेक्ट आपको 50 या फिर 100 साल बाद देखने को मिलेगा। अगर आपकी आंख अभी भी नहीं खुली तो आंख पर लगे चश्मे को उतार कर फेंक दीजिए, नहीं तो आपकी आंखों के होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर खुल गई है तो जाइए सोच समझ कर वोट कीजिए, क्योंकि अगले 5 सालों में भारत का मुस्तकबिल आपके वोट पर ही डिपेंड करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।